अभी तक आपने देखा कि दानापुर की कमला ठाकुर अखिलेश के घर दुल्हन बनकर आती है, लेकिन हवेली में ही नौकरानी बनकर रहती पन्ना उस पर तंत्र का प्रयोग करती है। ठाकुर की प्रेमिका रही रुक्मणी, जो पन्ना की बहन थी, उसे ठकुराइन ने हवेली में मरवा दिया था। रुक्मणी का प्रेत कमला के ऊपर हावी हो जाता है। कमला को बचाने की कोशिश में ठकुराइन की मौत हो जाती है। अखिलेश ठाकुर रुक्मणी की आत्मा से माफी मांगता है। रुक्मणी का क्रोध शांत हो जाता है और वो लौट जाती है। काला जादू करने वाली पन्ना को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। ठाकुर और कमला की बिगड़ती हालत को देखकर कुलदीप उन्हें अस्पताल में भर्ती कर देता है। अब आगे। वो रात हवेली के ऊपर बहुत भारी थी। कहने को तो आम दिनों की तरह ये रात भी बीत गई थी, लेकिन पिछले कुछ घंटे ने इतने जख्म दिए थे कमला और उसके परिवार को कि आने वाले कई वर्षों में भी शायद ही यह जख्म भर सकेंगे। हवेली की बड़ी मालकिन शशि की उस रात मौत हो गई थी। बड़े ठाकुर अखिलेश और कमला भी गंभीर रूप से घायल थे। महीनों तक चले इलाज और साइकेट्रिक काउंसलिंग के बाद कमला अब पहले की तरह सामान्य होने लगी थी। कमला के ठीक होने के बाद कमला, अखिलेश ठाकुर और कमला का पति कुलदीप अपनी बड़ी सी हवेली में लौट आए थे। लेकिन इस हवेली में अब एक एक पल काटना जैसे उनके लिए सदी जीने के बराबर था। हर पल उनकी आंखों के सामने वही विभत्स दृश्य आते और उन सब की रूह कांप जाती। कोई बुरा सपना आ जाए तो उसे भूलने में भी काफी वक्त लग जाता है, और जो कुछ उन सभी ने खुली आंखों से देखा था वो भुला पाना तो असंभव ही था। एक रोज, बाबूजी, आपसे कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन समझ में नहीं आता कहां से शुरू करूं। पता नहीं आप मेरी भावनाओं को समझेंगे भी या नहीं। पिछले कुछ दिनों में इस हवेली में इतना कुछ देख लिया है कि अब एक पल को भी यहां ठहरने को जी नहीं करता। कहने को तो बाबा ने आश्वासन दिया है कि रुक्मणी की आत्मा अब हमें नहीं सताएगी, लेकिन जो कुछ भी इन आंखों ने देखा है उसे भूल पाना इतना आसान भी तो नहीं है ना। मां की मौत, कमला की वो हालत मैं चाह कर भी नहीं भूल सकता। मैं चाहता हूं कि हम अब इस हवेली को छोड़कर कहीं और चले जाएं, कहीं ऐसी जगह जहां कोई हमारा अतीत ना जानता हो। किसी नई जगह जाकर अपने जीवन की एक नई शुरुआत करते हैं। इस हवेली की परछाई से भी मुझे डर लगने लगा है। हर पल मन में यही खौफ रहता है कि ना जाने कब कमला फिर से उसी रूप में आ जाएगी, और इस बार मैं कमला को बचा नहीं सका तो हम क्या करेंगे। मां को खोने के बाद अब किसी और को खोने की सामर्थ्य नहीं बची है मेरे अंदर। जैसा तुम महसूस कर रहे हो ना बेटा, ठीक वैसा ही मैं भी महसूस कर रहा हूं। अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी को मरते हुए देखा है मैंने। चाहता तो मैं भी यही हूं कि अतीत की इन काली परछाइयों से हम कहीं दूर चले जाए, लेकिन कहां जाऊं कुछ समझ नहीं आता। बेटे के कहने पर अखिलेश ठाकुर जल्दी ही हवेली को खाली करके हमेशा हमेशा के लिए वहां से पलायन कर जाते हैं। हवेली के नौकर चाकर, यहां तक कि कमला के मायके वाले भी नहीं जानते थे कि अब अखिलेश ठाकुर का नया ठिकाना कहां होगा। अखिलेश ने अपनी बाकी की जिंदगी गुमनामी में बिताने का निर्णय ले लिया था, ताकि उस दिन के बाद फिर कभी किसी को खबर ना लग सके कि ठाकुर का परिवार कहां है। इधर 10 वर्षों की सजा बिताने के बाद पन्ना जेल से बरी हो गई थी। जेल से छूटने के बाद वो सीधा अपने तंत्र गुरु बाबा कपालनाथ के पास जाती है। अब क्या लेने आई है यहाँ? आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ बाबा। मेरी सच की लड़ाई में सिर्फ आप ही एक थे जिसने हर कदम पर मेरा साथ दिया, लेकिन मेरी किस्मत ही खराब थी कि मेरी अपनी बहन, जिसकी मौत का बदला लेने के लिए मैंने अपनी सारी जिंदगी दांव पर लगा दी, अंत समय में वही मौका चूक गई। लेकिन मैं क्या करूं? मेरे सीने में जल रही ये आग अभी शांत नहीं हुई है। चाहे जो हो जाए, ठाकुर के खानदान को मिट्टी में मिलाए बिना मुझे चैन नहीं आने वाला। उसके खानदान का एक एक आदमी जब तक जिंदा है ना, मैं चैन से मरने वाली नहीं हूं। तो फिर जा, पूरा कर अपना बदला। तंत्र शास्त्र भी यही कहता है कि एक बार जो किसी के ऊपर तंत्र छोड़ दो तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखते। अपनी तंत्र विद्या पर यकीन रख और आगे बढ़, तेरा गुरु तेरे साथ है। लेकिन बाबा, मैं ठाकुर की हवेली से ही आ रही हूँ। वो हवेली तो अब सुनसान पड़ी है, कोई नहीं रहता वहां। तो अब ठाकुर का पता लगाने का काम तेरा है।
तेरे पास जिंदगी में और मकसद ही क्या है? अपने जीवन का मकसद यही बना ले कि अब तुझे सिर्फ और सिर्फ ठाकुर को मिट्टी में मिलाना है। कब तक भागेगा वो ठाकुर? आज नहीं तो कल हमें पता लग ही जाएगा कि आखिर किस बिल में जाकर छुपा है वो। इस बार मैं उसके ऊपर ऐसा मंत्र करूंगा ना कि उसकी दुर्दशा देखकर भगवान भी उससे मुंह मोड़ लेगा। पन्ना हवेली में काम करने वाले पुराने नौकरों का पता निकालती है और बारी बारी से जाकर उनके साथ पूछताछ करती है। हरिया की झोपड़ी में। मैं जानती हूँ हरिया, बहुत वफादार है तू ठाकुर का। इतनी आसानी से मुंह नहीं खोलेगा। ये नींबू देख रहा है ना मेरे हाथ में, काला जादू किया है मैंने इसके ऊपर। अगर ये नींबू मैंने तेरे सर पर से 3 बार घुमा दिया ना, तो जैसे जैसे मैं इस नींबू को काटूंगी वैसे ही तेरी खोपड़ी के भी 2 टुकड़े हो जाएंगे। अपनी जान बचाना चाहता है तो बता, कहाँ है ठाकुर? पन्ना, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे छोड़ दो हमें, हम नहीं जानते ठाकुर साहब कहाँ गए। और एक बात बताएं, अगर हम जानते भी ना तो अभी तुमको ना बताते। अरे ठाकुर की हवेली में रहकर 20 साल उनका नमक खाया है तूने। तेरी जैसी नमक हराम तो हमने आज तक नहीं देखी। जिसके नाम से तू बदला लेने आई थी ना, उसने माफ कर दिया ठाकुर साहब को। अब तेरी क्या दुश्मनी है ठाकुर से? हरिया की बात सुनकर पन्ना गुस्से में आंखें तरेर कर उसकी ओर देखती है और जमीन पर सिंदूर से एक लाल घेरा बनाकर उसके सामने बैठ जाती है। उसके बाद वो उस घेरे के अंदर एक त्रिकोण की आकृति बनाती है और उस त्रिकोण के तीनों कोण पर एक एक नींबू रख देती है। एक मुट्ठी सिंदूर लेकर अपने माथे पर लगाती है और फुसफुसाते हुए कोई मंत्र पढ़ने लगती है। एक नींबू उठाकर वो हरिया के सामने आती है और फिर 3 बार वो हरिया के सर पर से घुमा देती है। ये आखिरी मौका है, बोल दे तू, जो भी जानता है बोल, वरना तेरी मौत निश्चित है आज रात। अरे हमने कहा ना, हम कुछ नहीं जानते। हम तो क्या, कोई भी नहीं जानता पूरे गांव में कि ठाकुर साहब कहाँ गए। इतने सालों में कोई पता नहीं लगा पाया ठाकुर साहब का, और तुझे भी मरते दम तक पता नहीं लगेगा कि ठाकुर कहाँ है। हरिया अभी गुस्से में बोल ही रहा था कि पन्ना ने चाकू से नींबू के 2 टुकड़े कर दिए। देखते ही देखते हरिया की गर्दन धड़ से अलग होकर जमीन पर जा गिरी। किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी मैं। अगले दिन हरिया की झोपड़ी में उसकी लाश पड़ी देखकर पूरे गांव में सनसनी फैल जाती है। अरे भैया, हमको तो ये कौनो तंत्र मंत्र का चक्कर लगता है। देख नहीं रहे हो जमीन पर ये सब क्या पड़ा हुआ है? लेकिन हरिया के साथ ये सब कौन करेगा? अरे गरीब आदमी के ऊपर कौन जादू टोना करेगा भाई? हम भी तो वही सोच रहे हैं भैया। ये सब देखकर तो हमको वो कमला बिटिया के साथ हुई घटना याद आ गई। कहीं वही पन्ना तो नहीं कर रही है ये सब? वो ससुरी जेल से छूट गई होगी का? हम क्या जाने भैया, वैसे भी पन्ना की हम लोगों से क्या दुश्मनी है? हम उसका क्या बिगाड़े हैं? लेकिन सच बताए तो डर तो हमको भी बहुत लग रहा है। पन्ना बारी बारी से रामू और सूरज को भी काला जादू की मदद से डराकर ठाकुर का पता पूछती है, लेकिन उन दोनों से भी उसे कोई जानकारी हाथ नहीं लग पाती, जिसके कारण उन दोनों को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। हवेली के 3 नौकरों ने ठाकुर की वफादारी में अपनी जान गंवा दी थी और बाकी के बचे 2 नौकर इन 10 सालों में भगवान को प्यारे हो गए थे। पन्ना ने अपनी तरफ से ठाकुर का पता ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन शायद इतनी आसानी से ठाकुर से मिल पाना विधाता को मंजूर नहीं था। समय बीतता जा रहा था और इसी तरह एक गांव से दूसरे गांव ठाकुर की तलाश में भटकते हुए पन्ना को 20 बरस बीत जाते हैं। पन्ना का शरीर अब बूढ़ा हो चला था, कमर झूर गई थी और सर के काले बाल भी सफेद हो गए थे। लेकिन गुजरते समय के साथ पन्ना की ठाकुर से बदला लेने की ललक अब उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन गया था। कुछ बरस और बीते तो पन्ना को समझ आने लगा कि अब शायद ये उसके जीवन का अंतिम पड़ाव है। अगर अब भी ठाकुर उसके हाथ ना लगा तो उसकी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिल पाएगी और बिना बदला लिए मौत उसे किसी हाल में स्वीकार नहीं थी। मुझे एक बार फिर बाबा से मिलना चाहिए। जन्म मरण के चक्कर को पराजित करके 100 साल तपस्या की है उन्होंने। मेरी समस्या का कुछ हल तो उनके पास अवश्य ही होगा।
पन्ना एक बार फिर बाबा के पास पहुंचती है। बाबा, शरीर अब जवाब देने लगा है, आंखों से कम दिखाई देता है, शरीर की शक्ति भी खत्म हो रही है, लेकिन मेरे मन की शक्ति आज भी उतनी ही है जितनी 30 साल पहले थी। अपना बदला लिए बिना मैं मरना नहीं चाहती। मैंने सारी उम्र आपको भगवान की तरह पूजा है, मुझे सिर्फ आपके ऊपर भरोसा है। आप तो तंत्र मंत्र के महाज्ञानी हैं, कुछ ऐसा करें कि अपना बदला पूरा किए बिना मैं मृत्यु को प्राप्त ना हो सकूं। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? इंसान बनकर जन्म लिया है तो मृत्यु तो होना निश्चित ही है। जन्म और मृत्यु के चक्र से कोई बाहर नहीं निकल सकता। ये बात सुनकर पन्ना बाबा के चरणों में सर रखकर फूट फूट कर रोने लगती है। एक उपाय है, लेकिन उसके लिए तुझे अपनी ये मानव योनि त्याग कर डायन बनना होगा। डायन कौन होती है जानती है ना तू? डायन वो होती है जो यदि समय समय पर मानव बलि लेकर अपने मंत्र विद्या का सही उपयोग करे तो ना तो उसकी आयु कभी समाप्त होती है और ना ही कभी उसका यौवन कम होता है। डायन धरती पर हजारों साल तक जिंदा रहती है। किसी मनुष्य के हाथों उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। बाबा, मुझे मंजूर है, आप बताइए मुझे क्या करना होगा। एक विशेष तंत्र साधना और काले जादू के प्रयोग से मैं तुझे डायन में बदल दूंगा, जिससे तेरा नाम और रूप दोनों बदल जाएंगे, किंतु ये नया चेहरा बस 4 साल तक ही जवान दिखाई देगा। उसके बाद तुझे 5 ऐसे जवान और खूबसूरत शिकार की तलाश करनी होगी जिनके रूप, यौवन और आयु लेकर तू जवान बनी रह सके। यदि तू ये 5 बलि देने से चूक गई तो तेरी असली सूरत और आयु सामने दिखनी शुरू हो जाएगी। डायन की शक्तियां उनकी चोटी में होती हैं, इसलिए ख्याल रहे तुम्हारी चोटी को कोई स्पर्श भी ना करने पाए। अपने गुरु के साथ मिलकर तंत्र मंत्र की सहायता से पन्ना ने अपने बूढ़े होते हुए शरीर को एक जवान चेहरा दे दिया था। पन्ना जो अब एक डायन है, जिसे अपने रूप और शक्तियों को बनाए रखने के लिए हर 4 साल में सुंदर स्त्रियों की बलि चढ़ानी होगी। क्या पन्ना कायम रख पाएगी अपना ये रूप सौंदर्य? क्या वाकई मानव बलि देना इतना आसान होगा? आखिर क्या होगा जब पन्ना अपने शिकार को फंसाएगी? जानने के लिए देखना ना भूलें कमला का अगला सीजन कामिनी।